आईसीसी की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद। पीसीबी को आगाह कर दिया गया, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। टीम की प्रैक्टिस प्रोग्राम के मुताबिक हुई। जराये का कहना है कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट के बगैर अपने मैचेस खेलने पर आमादगी का ज्यादा इम्कान है। इससे पहले जराये ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा न माना गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ आईसीसी को लिखे खत में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गुफ्तगू, कहा भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौमें स्पोर्ट्स में सियासत ले आती हैं। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम से भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान की तनकीद। बोले, हाथ न मिलाकर कौन सा तीर मार लिया। ये कौन सा दोहरा मयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी लेकिन मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। सिखों को करतारपुर जाने की इजाजत नहीं मिलती, अपने फायदे के लिए और पैसा कमाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इस्राएली फौज गजा शहर के मरकज में पहुंच गई। शहर खाली कराना शुरू कर दिया। बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमास के पास जंगबंदी मुआहदे के लिए सिर्फ चंद रोज हैं। ये भी कहा कि कतर को फैसला करना है कि वो सालिसी करना चाहता है या नहीं। मार्को रूबियो ने गुज़श्ता रोज अरब सरबराह इस्लामी इजलास के बाद आज अमीर कतर और कतरी वजीर आज़म से मुलाकात की। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने बावर कराया कतर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़्म है और आइंदा किसी भी हमले को रोकने के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा में इसराइली जारहियत नस्ल कुशी करार दे दी। यूएन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाज़ा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर और दीगर ओहदेदारों पर है। आलमी बिरादरी इस जेनोसाइड पर खामोश नहीं रह सकती। इसराइल को ना रोकना शरीक जुर्म होना है। इसराइली बमबारी में मारे गए अफराद में आधे से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। बरतानिया रवाना होने से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 रोज पहले हमास ने कहा था कि यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा किया तो हमास बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। मजीद कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अनमुआहदा करने के लिए तैयार हैं। यूरोप भी रूस से ईंधन खरीदना बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़रा के मुताबिक सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज किया है। गुज़श्ता रोज़ अरब सरबराह हंगामी इजलास के मौके पर शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अस्तानी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अलग अलग मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सरखा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तुग़यानी। कश्मोर और शिकारपुर कच्चे के इलाके मुतासर, कच्चे की फसलें भी मुतासर। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन का महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने से भी इनकार। लाड़काना सेवन बचाव बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे।
सैलाबी सूरत हाल के बाद सखर में दरिया सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 5 मकामात पर मुतासर हो गई। मुल्तान से झांगरा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है मुतवाज़ी पाइपलाइनों से गैस की सप्लाई जारी है। फिलहाल किसी इलाके में गैस की फराहमी मुतासर नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। जिले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी कम होने लगा, अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। मियाँ मेरा कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को 4 हैं, साडा सारा भी कोई नहीं था, मूर फसवा साडा कोई भी नहीं। एक मेरा बच्चा मजदूर है, दूसरा बिल्कुल ही छोटा है। उन्हें जो जांच नहीं कमाने दी, मैं किवें त्यार ला के आनी है तो मैं किवें कमाने। दरियाए चनाब के सैलाबी रेल में मंडी बहाउद्दीन की बेवा ने अपने बेटे और घर के वाहिद कफील तैमूर को खो दिया। खातून अपने माजूर बेटे के साथ दरबदर, हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चारों सूबों और मुतालिका इदारों को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। विफाकी और बैनुल सूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करने का हुक्म। कहा चाहते हैं बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाहा अमल इख्तियार किया जा सके। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। तमाम वज़रा और मुतालिका इदारे सैलाब ज़दा इलाकों और लोगों की बहाली में अवाम के शाना बशाना रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनीर हुसैन की मुलाकात। गंदम पॉलिसी पर गुफ्तगू। सैलाब के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इकदाम पर गौर। मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गबर आराई, लांगरवां, कुंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन का मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर अली वसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मामनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल मुकम्मल हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जज को काम से रोकना अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। इस्लामाबाद बार काउंसिल का कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स G11 में जनरल बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि जज का कॉन्डक्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। उसूल तय कर दिए गए, कोई जज आइन के आर्टिकल 209 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। कि मैं अपनी पोजीशन वादे करूंगा इमरान खान के साथ। मेरा लीडर इमरान खान है, कोई हैंडलर मेरा न लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना कोई बयान देता है और आप इनसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाबदेह नहीं है। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमसे पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि हम उनके जवाब दे सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर आज फिर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा PTI के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं, पार्टी की अंदरूनी तकसीम।
बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावट है। बोले बानी को जेल से बाहर लाने की जितनी कोशिश उन्होंने की इतनी किसी और ने नहीं की। गंडापुर ने नाम लिए बगैर पीटीआई में एजेंडा चलाने वालों को खबरदार किया, कहा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? झूठे इल्जामात और प्रोपेगेंडा हमारे नुकसान का सबब है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की बहनों को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनकी पार्टी के लोग शोहदा के घर भी नहीं गए। पीटीआई ने हमेशा कलअदम टीटीपी को खुश करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि एक जमात ने साजिश के तहत मुल्की इदारों पर हमले किए, सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। इंतशारी टोले ने हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडा पर अमल पैरा है। सदर आसिफ अली जरदारी के शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी तकरीब में शरीक। MOUs का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मैस ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। सदर जरदारी ने कहा कि ये MOUs पाक चीन ज़राई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की अमली कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से शंघाई में चीन की तामीराती कंपनी CSCC के उहदेदारान, बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर सोंगलनमिन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो से चीनी कंपनी के वक्त की मुलाकात में पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कच्चे का इलाका डूब गया है। कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने के हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि जनवरी 2024 से अब तक ऑपरेशन के जरिए 159 डकैत मारे गए, 962 मुख्तलिफ नौइयत के हथियार बरामद किए गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है दहशतगर्द का सहूलतकार भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उलमा कराम के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। 2 कौमी नज़रिए की अहमियत आज के दौर में और बढ़ गई है। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTA को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। हफीजुर रहमान ने बतौर चेयरमैन PTA ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत से अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस ले लिया। वजाहती बयान में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी का हक 2018 के सदारती ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया है। ताहम ऑर्डर नंबर 7 रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी की सहूलत फराहम नहीं करता, इसलिए रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी की हद तक ऑर्डर वापस लिया जाता है। बलूचिस्तान में खेश के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के करीब नाले पर तजावुजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नाले से तजावुजात के खात्मे और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आने वालों के लिए पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग मुत्तसिल नाले पर बनाई गई है।
कराची को रंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दूल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहाजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगिछ की जा रही है। जहाजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 11 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्ची की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज उसके घर की छत से मिली थी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। हमारे बेड सोफे वगैरह मशीनरी टोटली मकसद एक घर का जो पोर्शन का सामान था ना मुकम्मल, वो सारा ही मकसद इस तरह खराब हो गया। सिस्टर का सामान बनाया था वही ज़ाया हो गया। सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। ना चारपाई ना बिस्तरा कोई चीज भी नहीं, साढ़े को तो अपने खाने बर्तन भी नहीं रह गए। सैलाबी पानी चला गया, मुश्किलात में कमी ना आई। लाहौर में चौहंग और मुल्तान रोड लाहौर की मुल्का आबादियों में पानी अब भी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। घर का तमाम सामान ख़राब होने की शिकायत। कहा बच्चों का जहेज तबाह हो गया। बच्चों को भी पढ़ाई की फिक्र है। कहा इम्तिहान सर पर है और तैयारी नहीं है। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का कहना है 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी। कराची में आज हल्की बारिश। बुध और जुमेरात को भी बारिश का इम्कान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और खवातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतजामिया ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है गुड्डू और सखर पर ऊंचे और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। अब तक तकरीबन 2.25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज और मवेशियों की देखभाल का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूलों की बदहाली पर इजहार अफसोस। इदारा तालीम व आगाही के लिए $2 लाख और माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान। कहा मुश्किल घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानी आवाम के साथ है। लड़कियों की तालीम के लिए तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली जरूरी है। सिंध हुकूमत का रेड लाइन बस मंसूबा गैर मामूली ताखीर के बायस शहरियों के लिए अजियतनाक बन गया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर काम करने से सीवरेज लाइनें बंद हो गईं। गंदा पानी सड़कों पर बह निकला। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाली शाहराह पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर होना मामूल बन गया। कराची में गुलिस्तान जौहर का पहलवान गोट रोड बारिश के बाद शहर का तबाह तरीन रोड बन गया। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। सड़क पर बहने वाला सूरज का पानी पीने के पानी की लाइनों में सिरायत कर गया। जमीयत उलमा इस्लाम का कश्मीर से निकलने वाला अमन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। कारकुनों से खिताब में मरकजी रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि हमने कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। तेहरान बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत बढ़ाने, पेशीन और दीगर बॉर्डर मार्केट्स बहाल करने पर इतफाक। फोरम में मुश्तरका इक्तिसादी जोन्स के कायम पर भी इतफाक किया गया। फोरम से खिताब में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरानी कारोबारी शख्सियात का पाकिस्तानी सनती शोबे में सरमाकारी का खैर मकदम करते हैं। दोस्ती के बाद अब मईशत भी तारीख साज बनाएंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा दोनों ममालिक की मईशतें मिलकर खित्ते की तरक्की का महवर बन सकती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीन के शहर शुजू म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के मेयर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादले और मुआहदों पर अमल दरामद पर तबादले ख्याल। गवर्नर सिंह ने कहा कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। सनती तरक्की और रोजगार के मौके के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है।
मुजफ्फराबाद के इलाके बलीड के मकाम पर शहरियों ने तेंदुआ पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ एक इमारत में घुसकर तंग राहदारी में फंस गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बताया कि तेंदुए को तिब्बी मुआयने के लिए वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने अपने ही मीडिया के एंकर को निशाने पर रख लिया। मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इंतहा पसंद भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को आईना दिखा दिया। कहा, साबिक क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने वाले एंकर ने मोदी सरकार का नाम नहीं लिया, उस पर तनकीद नहीं की, लेकिन साबिक खिलाड़ियों पर ऐसा बरसा जैसे आसमान गिरा देगा। ये दोगलापन नहीं तो क्या है। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबला। अबू धाबी में जारी मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 153 रन का हदफ दे दिया। ओपनर तजीद हुसैन ने 31 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका विमेन को सीरीज के पहले वनडे में 256 रन का हदफ दिया है। सिद्रा अमीन 121 रन बनाकर नुमाया रही। मुनीबा अली ने 76 रन बनाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन की बैटिंग जारी। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स पेशावर में शुरू हो गए। पेशावर की तारीखी दरसगाह इस्लामिक कॉलेज ग्राउंड में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ट्रायल्स में शरीक। कल खवातीन के ट्रायल्स होंगे। अच्छा लगा, बहुत एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, और सिलेक्शन हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन किया, ये चीज़ बहुत काउंटेबल है मेरे लिए। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में जो है वो यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, उनके अपनी सलाहियतों को जो है वो आगे उभारना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर हमारे अच्छे जो है वो नौजवान आगे आ सके। जियो न्यूज़ के लिए न्यूज़ एंकर्स के ऑडिशंस। कराची आर्ट्स काउंसिल में टैलेंट की बहार। नौजवानों ने ऐसे धावा बोला जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ हो। आवाज़ में कॉन्फिडेंस, आंखों में ख्वाब और दिल में ये इरादा कि बस अब तो स्क्रीन पर छाना है। सिर्फ यूथ इफेक्ट नहीं, बुजुर्ग भी आए, बालों में सफ़ेद चमक लेकिन आवाज़ में दबदबा। तो तैयार हो जाएं, हो सकता है अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने वाला चेहरा इन्हीं ऑडिशन से निकले। इस बरस बर्लिन और शिकागो मैराथन में 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी मैराथन रनर्स हिस्सा लेंगे। उनके साथ पाकिस्तान में बरतानिया के साबिक डेप्यूटी हाई कमिश्नर माइकल नेथानियाहुस भी हिस्सा लेंगे। माइकल नेथानियाहुस का कहना है कि वो सिटीजन फाउंडेशन के तहत 3 स्कूलों के लिए अतिया जमा करने के लिए दौड़ेंगे। उनका हदफ 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है, जिसकी मदद से 3 स्कूलों में 450 बच्चों के लिए तालीम का दरवाज़ा खुलेगा। रेस में उनका हर कदम इस मिशन की तकमील में उठेगा। माइकल इससे पहले बॉस्टन मैराथन और लंदन मैराथन के जरिए 3 लाख पाउंड के अतियात जमा कर चुके हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए वक्फ किए। और हॉलीवुड अदाकार और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार रॉबर्ट रेडफोर्ड 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने 60 और 70 की दिहाई में बश कैसिडी एंड द सनडांस किड और द स्टिंग फिल्मों में अपनी अदाकारी से आलमी शोहरत पाई।